तीसरा सवाल देखते हैं, क्या ज़मीन पर ज़कात देना सही है? ज़मीन जब भी कोई शख्स लेता है तो उसके 3 इरादे होते हैं। पहला तो इरादा ये होता है कि वो ज़मीन ख़रीदे और उस पर कंस्ट्रक्ट करे, बिल्डिंग बनाए और ख़ुद रहे। दूसरा ये होता है कि ज़मीन ख़रीदे और एक 5 साल के बाद वो ज़मीन को बेचना चाहेगा अच्छी कीमत पर। जब कीमतें बढ़ जाएगी तो जब वो बेचना चाहेगा तो जो बेचने वाली जो ज़मीन है उस पर ज़कात होगी। 5 साल की जो ज़कात जब से आपने ख़रीदी और जब तक आप बेचना उसको चाहेंगे उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, बेचने की नीयत से अगर ज़मीन ली हो तो। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं और उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करूं, शॉप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करूं और मैं इसको रेंट पर दूं, तो वो प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉपर्टी पर आपको रेंट आता है उस पर ज़कात होगी। अगर वो रेंट आप जमा करते हैं 1 साल के ऊपर और वो जो आप पैसा जमा करते हैं वो पैसा 595 ग्राम्स चांदी जो है उसके बराबर की कीमत हो जाती है, तब उस पर ज़कात लागू होगी। इन 2 सूरतों में आपको ज़कात देना है। एक तो ये कि अगर बेचने की नीयत है, दूसरा ये कि अगर आप वो ज़मीन ख़रीद कर उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और रेंट लेते हैं और रेंट जो है आपका साहिब निसाब आप बनते हैं 1 साल के बाद, तो उस पर ज़कात लागू होगी। चलिए चौथा सवाल।